Standard 4, Chapter 1, Grammar section. In grammar section, we are going to learn simple present and present continuous tense. सबसे पहले simple present tense. Simple present tense कहाँ कहाँ यूज़ होता है? When we communicate, तो कौन सी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है? लेट मी एक्सप्लेन. दैट हैपन ऑन अ डेली बेसिस. कुछ चीज़ें जो हर रोज़ होती है, वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गो टू स्कूल, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है जो डेली रिपीट होती है, दैट इज़ कॉल्ड अवर डेली रूटीन. तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. देन हैबिट्स. हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमको मतलब फ्रिक्वेंटली हम बार बार उसको करते हैं, तो वो चीज़ें या फिर वो एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. आई गो टू स्कूल एवरी डे बाई कार. तो मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ बाई कार. तो ये हो गया हमारा रूटीन. वी स्पेंड अवर वीकेंड्स एट अ बीच रिसोर्ट. ये हो गई एक हैबिट कि हर वीकेंड वो लोग बीच रिसोर्ट जाते हैं. वी स्पेंड अवर वीकेंड्स एट अ बीच रिसोर्ट. दे गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग इन अ पार्क. तो ये भी एक हैबिट हो गई कि एवरी इवनिंग दे गो फॉर अ वॉक इन अ पार्क. नाउ सेकेंड थिंग, दैट आर यूनिवर्सल ट्रूथ. तो कुछ फैक्ट्स होती है जो हमेशा के लिए सच होता है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. कुछ फैक्ट्स होती हैं एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में. ये सारी चीज़ें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस की जाती हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो चीज़ हमेशा के लिए ट्रू है. जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ. A seed grows into a plant. That is the fact about plant. So a seed grows into a plant is a fact about plant. Penguins have a black and white coat. Fact about animal. Fish swim in water. तो that fact about animal. तो ये सारी चीज़ें जो एक फैक्ट है, जो एक ट्रूथ है, वो सारी ही चीज़ें सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस होती हैं. देन थर्ड रूल, दैट एक्सप्रेस अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स जो होते हैं वो हमेशा ही सेम रहते हैं. जैसे कि आई लाइक पिज़्ज़ा, तो इट्स फॉर एवर कि पिज़्ज़ा पसंद है मतलब फॉर एवर पसंद है. ऐसा नहीं है कि आज पिज़्ज़ा पसंद है कल डिसलाइक हो गया. तो शी प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी. आई नो दैट यू हेट चॉकलेट केक. तो ये लाइक और डिसलाइक. तो लाइक और डिसलाइक्स जो होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किए जाते हैं. यहाँ पे हमने 3 क्राइटेरियाज देखे कि कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है. डेली बेसिस की चीज़ें होती है, देन यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, देन लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं. वहाँ पे ये तीन जगह पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. उसके बाद है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट हैपन एट दैट मोमेंट. मतलब जिस मोमेंट पे बात चल रही है उसी मोमेंट पे एक्शन हैपन हो रही है, एक्शन चालू है. तो ये जो एक्शन होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. लुक, आई एम स्विमिंग सो वेल, इट्स अ लॉट ऑफ फन. तो अभी वो स्विमिंग एक्शन चालू है, इसीलिए उसको आईएनजी लगा के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जा रहा है. वेट, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स. तो आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स नाउ. अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हेल्प यू राइट नाउ बिकॉज आई एम राइडिंग अ बाइक नाउ. अभी जो एक्शन है वो चल रहा है.
तो जब कोई एक्शन चालू होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ होता है। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। सी द टेबल केयरफुली। सी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पर्सन प्लस वर्ब होता है। वर्ब का जो बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, बेस फॉर्म। सी आई रन, यू रन, ही शी इट रन्स। जब ही शी इट आता है तो उसके पीछे एस या ई एस लगता है। एस किसके पीछे लगता है? जो भी वर्ड एस से एंड नहीं होता है। और ई एस किसके पीछे लगता है? वर्ड्स दैट एंड्स विथ एस, या तो हाँ एंड्स विथ एस। तो वी रन, दे रन। अब यहाँ पे ही, शी, इट की जगह पे कोई भी बॉय का नाम, मैन का नाम, शी की जगह पे गर्ल या लेडीज़ का नाम, इट की जगह पे कोई बर्ड, एनिमल, थिंग का नाम भी हो सकता है, पर ये एक ही नाम होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तब जाकर उसके पीछे एस या ई एस लगेगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नाउ सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर्म ऑफ बी एंड वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर्म ऑफ बी क्या होता है? तो ये होता है एम, इज, आर, ये तीन में से कोई भी हो सकता है। बी का फॉर्म जब आई होता है तो उसके साथ एम आता है, यू होता है तो उसके साथ आर आता है, ही, शी या इट होता है तो उसके साथ इज आता है, वी के साथ आर होता है और दे के साथ आर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बी का जो फॉर्म होता है वो प्लस जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी शैल नाउ सी हाउ द क्लू वर्ड्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर यूज्ड विद द सिंपल प्रेजेंट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे पता चलेगा आप लोगों को कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड्स हैं ऑलवेज, हमेशा, एवरी, एवरी ईयर, एवरी मंडे, एवरी मंथ। एवरी आया मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और उसका स्ट्रक्चर हमेशा ये वाला रहेगा, ठीक है ना। ऑफन, नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? तो एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, टुडे, नाउ, राइट नाउ, लिसन, लुक, जो क्लू वर्ड्स होते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको उसमें ये वर्ब फॉर्म भी लगाने होंगे, उसकी एक्सरसाइज आएगी। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, तो ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स सेंटेंस में फाइंड करने हैं और फिर आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Then you have to put the verb. नीचे हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेट us observe. Observe the sentences given below carefully to understand this, their uses. देखिए, every year during the summer vacation I visit my grandparents in London. Every आया, क्या हो गया? Simple present tense. Normally we go to school by bus, but today we are taking the car because the school bus has not come yet today. आज की बात है, taking ing form, present continuous. We never want to go to the Chinese restaurant. Tony wants a change and so we are going there today to try some Chinese recipes. Today आया, क्या हो गया? Present continuous. Listen, you are making a lot of noise. I hate noise.
लिसन, यू आर मेकिंग, अभी कर रहे हो तुम, आवाज, लिसन. प्रेजेंट कंटिन्यूस. My aunt always brings lovely gifts from Thailand. At this moment, she is spending her holidays in Japan. She has planned to bring many gifts from there. अब यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस. ये फर्स्ट सेंटेंस है ना, माई आंट ऑलवेज ब्रिंग्स लवली गिफ्ट्स फ्रॉम थाईलैंड. तो ऑलवेज किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. उसके बाद सेकेंड सेंटेंस एट दिस मोमेंट, ये कंटिन्यूस का है. शी इज स्पेंडिंग हर हॉलीडेज इन जापान. शी इज स्पेंडिंग कंटिन्यूस का. शी हैज़ प्लान टू ब्रिंग मैनी गिफ्ट्स फ्रॉम देयर. वहाँ से उसने शी हैज़ प्लान टू ब्रिंग मैनी गिफ्ट्स फ्रॉम देयर, वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स का प्लान किया है. सीता डांसेस वेल, ईएस वाला आया. किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सीता देखो नाम आया, सिंगल नेम, और सी है पीछे तो ईएस लगा है. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. राइट नाउ शी इज़ परफॉर्मिंग एट द म्यूजिक एकेडमी विथ हर डांस ग्रुप. राइट नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. टॉम प्लेज बास्केटबॉल एवरी ट्यूसडे. टॉम क्या खेलता है? बास्केटबॉल. एवरी आया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. लुक, टोनी इज प्लेइंग बास्केटबॉल नाउ. लुक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज में दिए हैं. एक सेंटेंस जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ से आगे नहीं जाना है. पहले पूरा सेंटेंस समझना है और फिर उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वो सोचना है और लगाना है. आप लोग पहले खुद से ट्राई करना, फिर आंसर्स चेक करना. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. फर्स्ट सेंटेंस, मिस मैरी डैश माई टीचर. बी है, बी के कितने फॉर्म्स होते हैं? इज, एम, आर. मैरी के साथ कौन सा आएगा? इज, एम या आर? इज. मैरी इज माई टीचर. शी, अब शी डैश इंग्लिश. तो यहाँ पे फॉरएवर का वर्क है उसका, वो हर रोज़ यही काम करती है. क्या करती है? टीचीज. ईएस वाला फॉर्म आएगा वर्ब का. टुडे शी डैश अ लेसन ऑन वेल्स. टुडे आया, शी इज टीचिंग. शी ऑलवेज डैश मैनी पिक्चर्स वाइल टीचिंग द लेसन्स. शी ऑलवेज आया तो क्या आएगा? शोज. मैनी पिक्चर्स वाइल टीचिंग द लेसन. बट टुडे, अब टुडे है, शी इज टेकिंग us to the audio-visual room to show a short film on whales. Miss Mary dash an intelligent teacher. हमेशा के लिए है. Miss Mary is who dash to use many ways to make us learn well. Who knows to use many ways to make us learn well. ये भी हमेशा के लिए है. she knows, who knows तो टीचर knows, मिस मैरी. ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. द प्लम्बर, बी का कौन सा फॉर्म आएगा? is. The plumber is in my house every weekend to check all the pipes. He dash the taps and dash the blocked pipes. क्या करता है? every time, every आया यहाँ पे तो cleans the taps and repairs the blocked pipes.
My mother has called him today because the taps and the shower in the bathroom need his attention. He dashed today. Today आया is working today in our house looking into the blocked pipeline of the bathroom. We dashed not go use करना है यहाँ पे to the cinema this evening as planned since we could not have our bath. तो हम नहीं जा पाए, not यूज़ करना है, आज हम नहीं जा रहे हैं. तो वी के साथ क्या आता है? आर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. हाँ, आज नहीं जा रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग. We are not going to the cinema this evening as planned since we could not have our bath. प्लान किया था पर नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारा अभी बात भी बाकी है. Now third paragraph. My uncle dash us every year. Every आया visits us every year. He dash to visit the museum when he dash to stay with us in Chennai. तो अंकल जब भी आते हैं, एक हैबिट हो गया है. He likes to visit the museum when he comes to stay with us. He dash shopping in the Express Avenue Mall because he dashed that the goods there dash of good quality. ये भी उनकी हैबिट हो गई क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ का जो सामान है एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल का वो उनको बहुत ही पसंद है. तो वो एवरी टाइम व्हेन दे कमिंग दे शॉप. ही लाइक्स shopping in the Express Avenue Mall because he believes that the goods there के साथ goods है, प्लूरल है तो there is नहीं आएगा, आ रहेगा. there are of good quality. Right now we are shopping to buy some dresses and shoes for his children. He is choosing a white party wear for his daughter who is 10 years old. His son Mike dash. अब माइक का लाइक डिसलाइक आया है, हेट है तो वो डिसलाइक है हेट्स. His son Mike hates white color, so he is buying a nice purple shirt for him now है इसीलिए हमने यहाँ पे ing लगाया है. आप जब भी करें पूरा सेंटेंस अच्छे से रीड करें और समझ के करें. ओके, कंप्लीट करना है आपको 21 पेज नंबर तक.